हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, क्या जी पहले इंसान है? आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, नबियों में पहले नबी। अभी तक दुनिया में इंसान नहीं आया। अल्लाह तबारक व ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर साथ में एक औरत को पैदा फरमाया। औरत को पैदा फरमा कर कहा, ये तुम्हारी बीवी है, इसके साथ रहना। ए आदम, तुम्हारे लिए इतनी कीमती जन्नत तुम्हारे लिए अता कर दिया है। ए आदम, तुम अपनी बीवी को लेकर रहना, ऐशो इशरत के साथ रहना, जो चाहो खा लेना, जहां चाहे चले जाना, कोई रुकावट नहीं। मगर शजराए ममनुआ, जो मना करदा बाउंड्री है, ममनुआ बाउंड्री को क्रॉस ना करना, पार ना करना। ऐ आदम, अगर तुम वहां गए तो देखना यहां से निकाले जाओगे, जन्नत की नियामत तुमसे छीन ली जाएगी, जन्नत के लिबास तुमसे छीन लिया जाएगा। शैतान ने बड़ा मौका अच्छा मिला। शैतान ने मौका पाकर कहा आदम अलैहिस्सलाम को, अब निस्यान तारी हुई। आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी समेत जाकर अल्लाह के मना करदा जिस जगह में, जिस बाउंड्री में क्रॉस करना मना था, जहां पहुंचना मना था, आदम अलैहिस्सलाम वहां पहुंच गए। अरे पहुंचे या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला का कानून अपनी जगह में बरहक है। जब आदम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, शजराए ममनुआ से खा लिया, बाउंड्री क्रॉस किए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम, तुमने मेरी बात को ठुकराया है, मेरी बात को तूने याद नहीं रखा है। मेरी नसीहत क्या थी, मेरा हुक्म क्या था? ऐ आदम, जबकि तूने मेरे इस बाउंड्री को क्रॉस किया है, तो ऐ आदम सुन ले, अब जन्नत में रहने का तुझे मौका नहीं है। ऐ आदम, तू जन्नत से निकल जाओ, मेरा दिया हुआ जन्नत का लिबास इसको खोल दो। ऐ आदम, तुम नंगे होकर यहाँ से चले जाओ। जन्नत के पत्ते से पोशाक बनाया गया, आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया, जाओ अब जन्नत के लिबास नहीं है, जाओ पत्ते से तुम्हारा लिबास बन जाए। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। आने के बाद सबसे पहले खबर पहुंची जंगल की हिरनी को। किसको जी? जंगल की हिरनी को जब खबर पहुंची, ए चलो चलो, दुनिया में इंसान आया है। अभी तक इंसान कौन है, इंसान क्या है, इंसान देखने में कैसा है, किसी को पता नहीं। हिरन ने तस्करा करने लगे, अरे चलो, अल्लाह की एक मखलूक इंसान आए हैं, चलो इंसान की दीदार करने के लिए जा रहे हैं। चलो, दुनिया में पहला नबी आया है, इंसान आया है, उनकी दीदार करने के लिए हम चलते हैं। एक रेवड़, एक जमात, हिरन की एक जमात दौड़ती हुई किस नियत से आई जी? अभी तक बयान तो नहीं, बल्कि आपकी आना किस अंदाज से है, फिर हम जाएंगे, वापस जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे। हिरन की एक जमात निकली, चलो अल्लाह का एक पैगंबर और दुनिया का पहला इंसान आया है, मैं उनकी दीदार के लिए जाता हूं, नबी की ज़ियारत के लिए जाता हूं। एक हिरन की रेवड़ दौड़ती हुई आई, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इस जंगल में रहते हो? हिरनी ने कहने लगी, मैं इसी जंगल में रहता हूं और मेरा खुराक जो है इस जंगल के पत्ते है, इस पत्ते को मैं नोच नोच कर खाता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा खुराक एक पत्ता है ना? हाँ, मेरा खुराक जो है पत्ता है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे लिबास का 2-4 पत्ते मैं तुम्हें देता हूं, ले जाओ, ये तोहफा है। आदम अलैहिस्सलाम अपने लिबास से 2-4 पत्ते को नोचा और नोच कर हिरनी को दे दिया। जब हिरनी को दिया, हिरनी खा ली। खाने के बाद नकद 3 फायदे मिला। कितना फायदा जी? बात करो जी।
कितना फायदा? 3 फायदा। एक फायदा तो ये हुआ, हिरनी की चेहरे में ताजगी, खूबसूरती आ गई, हिरनी देखने में अच्छा लगने लगा। दूसरा में ये हुआ, हिरन का गोश्त में बड़ा लज्जत आ गया। तीसरा नकद ये मिला कि हिरनी में कस्तूरी आ गई। क्या आई जी? कस्तूरी आ गई। कस्तूरी जब आ गई, हिरन की वो जमात बड़ी खुशी खुशी जंगल की तरफ जा रही है, तो पूरी जंगल कस्तूरी की खुशबू से महक रहा है। जब इतना महका जो हिरन अभी तक आई नहीं थी, तमाम दूसरी एक जमात आकर कहने लगी, ए मेरे भाई ये बताओ, ए हिरनी तुम ये बताओ, तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ से वापस आए कि तुम्हारे जिस्म से इतनी खुशबू फैल रही है, पूरी जंगल खुशबू से मुअत्तर है, बताओ तुम कहाँ से सफर करके आए? इसने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, अभी इसी दुनिया में अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का खलीफा इंसान आया है और अल्लाह का पहला नबी आया है। मैं उसकी दीदार के लिए गया था, तो उसने मुझे हदिया तोहफा के तौर पर उसके लिबास से चंद पत्ते मुझे नोच कर दी थी, मैं उसको लेकर हम सब मिलकर खा लिए हैं, तो मुझे मेरी चेहरे की खूबसूरती आ गई है, मेरे गोश्त में लज्जत आ गया है, और क्या हुआ, मेरे नाक में कस्तूरी आ गया है। दूसरी हिरन ने कहने लगी, अरे चलो चलो, अब वक्त नहीं है, मैं भी जाता हूं उसी पत्ते को खाने के लिए। कहां जा रहे हैं जी? कहां जा रहे हैं? उसी पत्ते को खाने के लिए। गौर से ठंडे दिमाग से सोचें जी। दूसरी जमात कहने लगी, चलो हम लोग जाते हैं उसी पत्ते को खाने के लिए, ताकि मेरा चेहरा में खूबसूरती आ जाए और मेरे गोश्त में लज्जत आ जाए और मेरे नाक में कस्तूरी आ जाए। वो जा रहे हैं, चलो पत्ते खाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के सामने दूसरी हिरन की जमात गई। जाने के बाद उसको भी आदम अलैहिस्सलाम ने चंद पत्ते अपने लिबास से नोच कर कहा कि लो, तुम भी कुछ आए हो तो तुम भी कुछ लेकर चले जाओ। जब उन्होंने लिया, दूसरी जमात ने लिया, तो उसे कितना चीज मिली? 2 चीज मिली। कितना चीज जी? 2 चीज। एक, हिरनी की खूबसूरती में इजाफा हुआ। दूसरा ये हुआ, हिरनी के गोश्त में लज्जत आ गया। तीसरा क्या माइनस हुआ? क्या हुआ जी? मिला क्या नहीं? कस्तूरी मिला नहीं। अब वो परेशान है। बात क्या है? वही है, वही पत्ते हैं, देने वाले वही हैं, देने वाले वही हैं। और पहली जमात गई तो उन्हें 3 चीज मिला, और हम गए बाद में तो 2 चीज मिली। आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ही के हाथ से तो मिला था, आप ही ने तो दिया था, आप ही के लिबास के चंद पत्ते इससे पहले जमात को आपने दी थी। ये बताइए कि उनको 3 चीज मिली, हमें 2 चीज क्यों मिली? बात समझ रहे हैं जी? हमें 2 चीज क्यों मिली? आदम अलैहिस्सलाम ने तलाश करके देखा कि बात यह है कि पहली जमात जो आई थी उसकी नीयत ये थी कि वो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की दीदार के लिए आए थे। वो आदम जो पहला इंसान है, पहला नबी है, उनकी दीदार के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए हिरन की जमात आई थी। और ए जमातो, ए दूसरी आने वाली हिरन की हो जमातो, तुम्हें 2 चीज यूं ही मिली है कि तुमने दीदार के लिए नहीं आया, तुम्हारी नियत में फुतूर था, तुम तो सिर्फ उस पत्ते खाने के लिए आए थे। वो आए थे नबी की ज़ियारत के लिए, तुम आए तो सिर्फ पत्ते खाने के लिए। मेरे अदियो दोस्तों, बहुत सारे लोग जलसे आएंगे, जलसे आकर आना, जलसे का मुआयना होगा, दुकानदानी होगी, खरीदारी होगी, फिर उसके साथ साथ जलसा की खत्म पर जाएंगे तो
नबी की सीरत को बटोर कर ले जाएंगे, फिर ऐसा सीरत में रंग जाएंगे तो जलसे के जाने के बाद नतीजा ये होगा, उससे नमाज नहीं छूटेगी, उससे बदकलामी नहीं होगी, उससे बदकिरदारी नहीं होगी, उसका चलन अच्छा होगा। और दूसरी जमातों होगी जो जलसे तक भी आएंगे मगर उसकी नीयत में फुतूर होगा, सुबह जाएंगे डब्बा खाली लेकर जाएंगे, अल्लाह का गजब लेकर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इनका रात जागना इबादत होगा, उनका रात जागना गजब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नियत में हम पक्के हो जाएं। जो भी बात उलमाए किराम की जुबान से निकले हम मोती सोचकर उसे लेकर अपनी जिंदगी में फिट करेंगे इंशाअल्लाह जी। मोहतरम हजरात, सीरत का जलसा है। सीरत ऐसी एक मौजू है, आज तक 1500 साल हो चुका है सीरत पर कोई मुसन्निफ सीरत पर किताब लिखते लिखते अभी तक ये कह नहीं पाया कि मैंने सीरत को मुकम्मल कर दिया। कोई आलिम अभी तक दुनिया में आया नहीं और क़यामत तक आ नहीं सकता कि आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को वो मुकम्मल कमा हक़्क़ुहु बयान कर दे, हो नहीं सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ये बताओ नबी की सीरत क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं उनसे पूछ कर आता हूं जो जिस नबी की सीरत की बात तुम कर रहे हो, उसी नबी के गोद में पलने वाली हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं उनके सामने जाता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए, आकर फरमाया, ऐ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बताओ तेरे बाप आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ए नबी के उम्मतियों, सुनो नबी की बेटी फातिमा से जो खातून जन्नत है, उन्हें जो जवाब देते हैं, ऐ अली ये बताओ तुम्हें मालूम है अल्लाह तबारक व तआला के आसमान में सितारे कितने हैं? तुम गिनकर शुमार कर सकते हो? मेरे भाई मुअद्दबना इल्तिमास करूंगा, मेरे भाई इस तरह खड़े ना हो जाए। मेरे भाई ये मुसलमान का शान नहीं है। मेरे भाई ये मौका बड़ा, आप सीरत के उन्वान पर बैठे हैं। यकीन मानो, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना। जिसने मेरे सुन्नत को पसंद किया, मोहब्बत किया, वो मुझे मोहब्बत किया। जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। किसका फरमान है जी? किसका फरमान? आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे भाई आपको बैठ जाना, जगह की किल्लत है। ए मेरे भाई नौजवानों, जगह की किल्लत है तो कहो, कमेटी से मैं कहूँगा अगर जगह है तो भाई बैठ जाओ। इस तरह ये भागना ये अलामत अच्छा नहीं है, खड़ा होना ये अलामत अच्छा नहीं है, बैठना ये अलामत अच्छा है। मेरे भाई हमेशा हमेशा खड़ा होने वाला वो फिरार होकर भागा है। मेरे भाई अबू जहल भी कुरान सुना करता था, अबू बकर भी कुरान सुना करता था। एक ही कुरान था, कान दो थी, एक अबू बकर की कान थी, उस कान में सुना। अबू बकर को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रंग में रंगा है, यहाँ तक कि आज भी अबू बकर आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में सोने को नसीब हुआ है। अबू जहल भी कुरान सुना करता था। अबू जहल को कहाँ सोना नसीब हुआ है? जहाँ हुज्जाज इकराम जाते हैं, मक्का में जब हुज्जाज इकराम जाते हैं, जहाँ बैतुल खला बना हुआ है, वहीं अबू जहल का घर था। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में सोने वाले कौन है जी? अबू बकर है। अबू जहल भी कुरान सुना करता था। मेरे नौजवान साथी बैठ जाओ, मेरे भाई बैठ जाओ, कीमती बात होगी। आप ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि आप उस नबी की उम्मत है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ऐ अली ये बताओ आसमान में जितना सितारा है क्या तुम गिनकर शुमार कर सकते हो? हजरत अली ने फरमाया, फातिमा ये इंसान की बस की बात नहीं, कौन है कि आसमान के सितारे गिनकर बताए? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर कहने लगी, ये बताओ
जमीन में जितनी समुंदर है, समुंदर में जितनी पानी है, उसके कतरात कोई शुमार कर सकता है, गिन सकता है? हजरत अली ने फरमाया कि ऐ फातिमा, ये तो इंसान की बस की बात नहीं। समुंदर में कितनी पानी है उनके कतरात के बारे में मालूम नहीं। ये बताओ दुनिया में जितनी नाज़ नियमत है, जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियमत है, क्या उस नियमत को कोई गिनकर शुमार कर सकता है? हजरत अली ने फरमाया, ऐ फातिमा, ये भी मुमकिन नहीं, इंसान की बस की बात नहीं। ऐ फातिमा, ये भी इंसान की बस की बात नहीं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरी कायनात को बनाया, बनाने के बाद फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील। इतनी बड़ी दुनिया, मगरिब से लेकर मशरिक तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, किसी इंसान की बस की बात नहीं। कितनी मखलूक है, किसी को इल्म नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील। ये बहुत कम है, ये दुनिया जो इंसान तुम देख रहे हो, ये बहुत कम है। मेरे बाप आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये लफ्ज़ अज़ीम किसी और के साथ जोड़ा नहीं है, किसी और के साथ फिट किया नहीं है, सिर्फ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास किया है। ऐ नबी, तुम्हारे किरदार, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे नमूना, तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारी पूरी जिंदगी खुलुक़िन अज़ीम, ये बहुत बड़ी है, इंसान इसे शुमार कर नहीं सकता। तो मेरे अदियो दोस्तों, मेरे भाइयों, हम उस नबी के उम्मत हैं जिनकी सीरत का इहाता करना इंसान की बस की बात नहीं। इंसान क़यामत तक इंसान आते रहेंगे। नबी की अखलाक, नबी की किरदार, नबी का नमूना कमा हक़्क़ुहु बयान कर नहीं सकता। मेरे भाई, ऐसी नबी की उम्मत में हम सबको दाखिला नसीब फरमाया। अल्लाह ताला का के दरबार में हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व ताला आदम अलैहिस्सलाम से दीन का सिलसिला शुरू कर दिया, नबूवत का आना शुरू हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को भेजा, ऐ आदम, मैं तुम्हें थोड़ा देता हूँ, जाओ लेकर चले जाओ। ऐ आदम, मैं तुम्हें थोड़ा देता हूँ। फिर नूह को भेजा, ऐ नूह, मैंने तुम्हें थोड़ा दे रहा हूँ। फिर इब्राहिम को भेजा, इब्राहिम, तुम ले जाओ, तुम्हें मैं थोड़ा दे रहा हूँ। यहाँ तक कि मूसा, तुम जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा दे रहा हूँ। ऐ ईसा, तुम जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा दे रहा हूँ। हर नबी को कहा, मैं तुम्हें थोड़ा दे रहा हूँ। आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी जब आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ नबी, मैंने तुम्हें सब दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मैं तुम्हें सब दे रहा हूँ। आदम, मैं तुम्हें थोड़ा दे रहा हूँ। आदम, मैं तुम्हें थोड़ा दे रहा हूँ। अंदाजा लगाओ, आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे दरमियान में आना, हमें हमारे दरमियान में नबी बनाकर भेजना। ऐ बदकिस्मत लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ अपने उम्मती होने के दावेदारों, ऐ गद्दार उम्मतियों, सुनो सुनो, आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा नियामत है। मेरे भाई, सबसे बड़ी नियामत जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। इतनी बड़ी अल्लाह का खजाना कोई जान सकता है? अरे जान सकता है। अल्लाह के खजाना में कमी है किसी बात की? अरे कमी है? हरगिज नहीं। बात करो जी, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुनिया के तमाम तबका के लोग अगर हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक की चाहत के मुताबिक अता कर दे। अल्लाह के खजाना में कमी आ सकता है?
अरे आ सकता है? हरगिज़ नहीं। एक जगह है अल्लाह रब्बुल आलमीन के खजाने में भी कमी आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खजाने में भी कमी आ गया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, मैंने तुम्हारे दरमियान ऐसी एक नेमत को अता कर दिया है, ऐसा एक अनमोल मोती मैंने तुम्हें दे दिया है। खजाना मेरे झोले में, मैं रब के झोले में सिर्फ अकेला ही था, मैं झोला खाली कर दिया, मैं तुम्हारे दरमियान में दे दिया। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर मैं अपने खजाने में अपना झोला खाली कर लिया है। दुनिया इसके अलावा दुनिया पूरी मांग ले, मैं रब दे दूं, फिर भी मेरे रब के खजाने में कमी आ नहीं सकती। कोई बात में शक है? अरे शक है? हरगिज़। मेरे भाई, इतने बड़े नबी हमको मिला है,